अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल आमर वॉइस स्टोरी सेंटर में आप सबको खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, कहानियाँ सुनना तो हम सभी को पसंद है ना। अगर आप भी हमारी कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे वीडियो अपडेट्स। आज की स्टोरी, बादशाह और 7 शहज़ादे। बहुत अरसा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसके 7 बेटे थे। एक दिन इसने अपने बेटों से कहा, अब वक्त आ गया है कि वो अपने लिए बीवियाँ तलाश करें। इसने इनसे कहा कि अपने तीर कमान साथ ले जाएं और हवा में तीर चलाएं। वो तीर जहाँ गिरे इन जगहों पे रहने वाली औरतों से शादी करनी होगी। 6 शहजादों के तीर दूसरे बादशाहों में जाके गिरे। इन्होंने शहजादियों से शादी कर ली। सबसे छोटा शहजादा इतना खुशकिस्मत नहीं था। इसका तीर एक जंगल में गिरा और एक टूटी हुई झोंपड़ी के सामने गिरा। इस झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। शहजादे ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आपकी कोई बेटी है? इसने कहा कि नहीं, इसकी कोई बेटी नहीं है, और इसे कहा कि इसके पास एक बंदरिया है जो इसके साथ रहती है। शहजादे को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन इसने बंदरिया से शादी कर ली। कुछ अर्सा के बाद बादशाह ने महसूस किया कि इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है और इसका एक जानशीन होना चाहिए। इसने इस मकसद के लिए 3 इम्तहानों का मंसूबा बनाया और कहा, जो भी इम्तहानों में पूरा उतरेगा वो बादशाह बन जाएगा। पहले इम्तिहान के लिए बादशाह ने यह मुतालबा किया कि शहज़ादियों के हाथ से बना हुआ खूबसूरत कपड़ा पेश करें। ये कपड़ा इस किस्म का होना चाहिए कि पहले कभी किसी ने ना देखा हो। 7वां शहज़ादा इस कदर परेशान था कि वो पलंग पे लेट के चीखने लगा। इसकी बंदरिया ने इससे पूछा कि क्या मसला है। इसने चिल्ला के कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम बेकार और बदसूरत चीज़ हो, तुम्हारी वजह से मैं कभी बादशाह नहीं बनूंगा। फिर वो बंदरिया इससे मुसलसल पूछती रही कि बात क्या है। बिला आखिर शहजादे ने वजह बताई कि वह क्यों चीख रहा है। बंदरिया ने इसे कहा कि आप फिक्र नहीं करें, वो इस मसले से निपट लेगी। शहजादे ने तंजिया कहा, तुम क्या कर सकती हो, तुम तो एक बंदरिया हो। आखिरकार बादशाह को कपड़ा पेश करने का दिन आ पहुंचा। शहजादों ने एक के बाद एक दीगर कपड़े पेश किए। हर कपड़ा दूसरे कपड़े से बेहतर नज़र आ रहा था। आखिरी लम्हे पे बंदरिया आई और अपने कपड़े पेश किए। वो तमाम कपड़ों से ज़्यादा खूबसूरत थे। वो खालिस रेशम से बने हुए थे। इन पे बेशकीमती जौहरात टके हुए थे। सबसे छोटा शहज़ादा हक्का बक्का रह गया। बादशाह ने बंदरिया के बनाए हुए कपड़ों को सबसे अच्छा करार दिया। इसके बाद बादशाह ने दूसरा इम्तिहान पेश किया। इसने कहा, एक दावत का इंतज़ाम करो, मैं तुम्हारे घरों में आऊँगा और खाना खा के देखूंगा कि किस घर में सबसे अच्छा खाना पका है। सबसे छोटा शहज़ादा अपने पलंग पे जाके लेट गया और चीखने लगा। इसकी बीवी पूछती रही कि आखिर क्या बात है। बिला आखिर इसने बताया कि दूसरा इम्तिहान क्या है। शहज़ादा सख्त तअज्जुब में था। वो सोच रहा था कि आखिर बंदरिया किस तरह इस इम्तिहान से गुजरेगी। वो झूठ मूठ सोता हुआ बन के लेट गया, और जब इसने सोचा कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, वो उठा और ये देखने गया कि इसकी बीवी क्या कर रही है। वो देख के हैरान रह गया कि इसकी बीवी ने बंदरिया की खाल उतार रखी थी, वो जो आम तौर पे पहने रहती थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत परी थी, इतनी खूबसूरत कि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसने देखा कि वो परेशान है और परियों को बुला रही है। इन सब ने मिलकर दावत की तैयारी शुरू कर दी। जब शहजादे ने यह देखा तो वो परी कितनी खूबसूरत है, इसने बंदरिया की खाल जलाने का फ़ैसला किया। बंदरिया ने इसे ऐसा करते हुए देख लिया और वो बहुत परेशान हुई। वो और दूसरी परियां गायब हो गईं और दावत के लिए खाना तैयार छोड़ गईं। जब बादशाह ने 7 शहजादों की दावत के लिए तैयार किए हुए खाने का जायका लिया तो इसने परी का तैयार किया हुआ खाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार करार दिया। इसके बाद छोटा शहजादा परी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वह सबसे पहले बुढ़िया की झोंपड़ी पर गया जहाँ बंदरिया इसे पहली दफ़ा मिली थी, जो परी निकली। जब इसने बुढ़िया औरत से पूछा कि इसने परी देखी है तो इसने कहा, अब वो परी कभी नहीं बनेगी। शहजादे ने गुस्से में आकर बुढ़िया को कत्ल कर दिया। वो परी इस शहर से आज़ाद होगी जो इस बुढ़िया ने, दर हकीकत वो बुढ़िया एक जादूगरनी थी। ये सब कुछ आखिरी इम्तिहान से ज़रा पहले वक्त पे हुआ। बादशाह ने ऐलान किया कि सब शहजादे अपनी बीवियों को सामने लाएं ताकि वो इंतखाब कर सकें इनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। इस परी को खूबसूरत तरीन करार दिया गया और सबसे छोटा शहजादा बादशाह का जानशीन नामजद किया गया।